एक जंगल में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी का स्वभाव थोड़ा लालची किस्म का था। वैसे तो ब्राह्मण उन्हें हमेशा समझाते रहते थे कि लालच नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी उनकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता था। उनकी इस हरकत की वजह से ब्राह्मण एक दिन परेशान होकर अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाने बैठे। ब्राह्मण अपनी पत्नी को जंगली जानवर और एक शिकारी के बारे में कहानी सुनाई और उन्होंने बताया, एक जंगल में एक शिकारी शिकार खेलने के लिए आया तो उसे भयंकर सूअर मिला। शिकारी ने उस मोटे ताजे सूअर को देखते ही उस पर तीर चला दिया, मगर सूअर ने उस तीर की परवाह किए बिना ही मुड़कर उस शिकारी पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। बस फिर क्या था, कुछ क्षणों में उस शिकारी की लाश खून से लथपथ पड़ी नजर आई, मगर सूअर के पेट में लगा तीर उसे भी ले डूबा। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक दूसरा जानवर घूमता हुआ आया। उसने मोटे सूअर की लाश को वहाँ पर पड़े देख उसके मुंह में पानी भर आया। वह खुशी से नाच ही उठा था। वाह वाह, आज तो पूरा नसीब ही जाग उठा है। पूरे का पूरा जंगली सूअर, वह भी मोटा ताजा। अब तो कई दिन तक काम करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। उस जानवर ने सूअर के पेट में लगा तीर निकाला। उससे जो अंतड़ियों का टुकड़ा लगा था, उस जानवर ने सोचा कि आज इसी टुकड़े को खाकर गुजारा करेंगे, कल से उसे खाना शुरू करेंगे। लालची जानवर लालच में फंस गया और तीर पर लगा मांस खाने लगा। उस लालची जानवर ने यह भी नहीं सोचा कि तीर के आगे लोहे का टुकड़ा भी लगा है, मगर लोहे का टुकड़ा उस जानवर के गले में फंस गया, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। इससे कहते हैं भाग्य का खेल और लालच का फल। ब्राह्मण की पत्नी ने जब यह कहानी सुनी तो वह बोली, अच्छा ठीक है, आंगन में जो तिल पड़े हैं मैं उनकी रोटी बनाकर ब्राह्मणों को खिला दूंगी। यह बात ठीक है प्रिय। तुम यह भी याद रखो कि इस संसार में कोई भी जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो उसकी आयु, धन, कर्म, विद्या और मृत्यु, यह पांचों चीज़ें उसी समय तैयार हो जाती है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। ठीक है, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आज के बाद मैं कभी भूल नहीं करूँगी। उसी समय ब्राह्मण की पत्नी ने तिलों को गर्म पानी में भिगोया, फिर कूटकर उन्हें धूप में सुखा दिया। तिलों को वहीं छोड़कर वह बेचारी अपने कामों में लग गई। इसी बीच एक कुत्ता वहाँ पर आया और उसने आते ही तिलों पर पेशाब कर दिया। उस स्त्री ने जैसे ही कुत्ते को देखा, उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि क्या करे। उसने एक रास्ता निकाला। वह उन तिलों को लेकर पड़ोसन के घर गई और जाकर बोली, आप मुझे इन तिल के बदले साबुत तिल दे दो। जैसे ही वह उस पड़ोसन के पास पहुंची तो उस बूढ़ी औरत का बेटा भी वहीं पर मौजूद था। उसने झट से उस बुढ़िया से कहा, माँ जी, इन तिलों को मत लो। अपने साफ और कुटे हुए तिल के बदले कोई तुमसे साबुत और गंदे तिल लेता है तो यह समझ लो कि इसमें कोई भेद है। अपने बेटे की बात सुनकर उस औरत ने तिल बदलने से इनकार कर दिया। उस ब्राह्मण की पत्नी का यह चाल असफल हो गया।
अब ब्राह्मण की बीवी लालच के साथ साथ उसने झूठ बोलना भी छोड़ दिया। उसे एहसास हो गया था कि लालच और झूठ दोनों बुरी बला है।